श्रेणी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? समानांतर श्रेणी के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि समानांतर श्रेणी है क्या। तो देखिए, समानांतर श्रेणी को एपी बोलते हैं, इंग्लिश में एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बोलेंगे। तो देखिए, समानांतर के मतलब क्या होता है, तो आपको बता चुके हैं पहले भी समानांतर के मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, समानांतर रेखा, अगर दो कोई रेखा समानांतर हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका बीच की दूरी हर एक स्थानों पे क्या होगा, तो बराबर होगा या समान होगा। समानांतर अगर ये कोई दो रेखा है, ये दो कोई क्या है, रेखा है, तो इसके बीच की दूरी हर एक स्थानों पर क्या होगा, तो बराबर होगा या क्या होगा, समान होगा। तो यही समानांतर के मतलब तो यही हुआ। और श्रेणी का मतलब क्या हुआ, तो श्रेणी का मतलब हुआ कि जो एक निश्चित नियम को पालन करे। श्रेणी मतलब क्या होता है, जो एक निश्चित नियम को पालन करे। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कुछ सूची है। क्या है? कुछ सूची। इससे पहले एक हम लोग सीढ़ी के पे चर्चा करते हैं। क्या चीज पे? तो ये देखिए, हम लोग का सीढ़ी इस तरह से होता है, इस तरह से क्या होता है, तो सीढ़ी होता है, इस तरह से सीढ़ी है। तो सीढ़ी में ये आप देखते हैं तो लोहा का डंडा या लकड़ी का डंडा लगा हुआ रहता है, ये तो और ये जो होता है सभी बराबर बराबर दूरी पे होता है। ये जो दूरी है वही ये दूरी होता है और वही ये दूरी होता है। सभी ये क्या होता है, तो बराबर बराबर दूरी पे डंडा जो है ये स्थित होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये समानांतर भी है और एक निश्चित नियम को पालन कर रहा है। कौन सा निश्चित नियम है, तो ये निश्चित नियम ये है कि ये सभी के बीच की दूरी क्या है, तो बराबर है। सभी के बीच की दूरी क्या है, तो बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ सूची देखेंगे, कुछ लिस्ट से देखेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पे पहला नंबर में 1 2 3 4 और डॉट 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 है। उसी तरह से 100 70 40 और 10 है, -3 -2 -1 0 3 3 3 3 3 है, -1.0 -1.5 और 2.0 -2.5। और यहाँ पे देखिए, नोट में लिखा हुआ है सूची की प्रत्येक संख्या पद कहलाता है। ये जो सभी आप सूची देख रहे हैं, ये सभी क्या है, तो संख्याओं का सूची है। क्या चीज है, तो संख्याओं का सूची है। तो ये जो सूची है, तो प्रत्येक संख्या को क्या बोलेंगे, तो पद बोलेंगे। ये जो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इसे हम लोग सूची बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो सूची बोलेंगे। और इसे भी सूची, और इसमें 1 2 3 4 ये सब जो दिख रहा है उसे पद बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, तो पद। इसमें देखिए तो -1.0 पद है, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। उसी तरह से इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद है। तो सूची की प्रत्येक संख्या को पद बोलते हैं। अब जरा आगे देखिए ध्यान से कि समानांतर श्रेणी का डिफिनीशन क्या होता है। समानांतर श्रेणी का डिफिनीशन क्या होता है, तो समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक वैसी सूची है, एक वैसी सूची है जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। ध्यान से समझिए कि समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक वैसी सूची है। तो यहाँ देख रहे हैं संख्याओं की एक बहुत सारा क्या है, सूची है, जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे अगला पद क्या होता है, तो प्राप्त होता है। तो इसे हम लोग देखते हैं, ये मेरा क्या है, 1 2 3 4 और क्या है 5, उसी तरह से डॉट 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 है। तो इसमें कोई भी एक संख्या को लीजिए, तो हम पहला संख्या लेते हैं 1। तो 1 में हम क्या जोड़ें, 1 में हम क्या जोड़ें कि अगला पद प्राप्त होगा। तो देखिए, तो ये यहाँ 2 है, तो इसमें हम 1 जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से 2 में क्या जोड़ें कि अगला पद 3 प्राप्त होगा, तो 1 ही जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, +1 बराबर 3। उसी तरह से 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 4। इसका मतलब यही हुआ कि जिसके प्रत्येक पद में, तो देखिए प्रत्येक पद में 1 2 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं 1 1 1। एक निश्चित संख्या, एक क्या है, 1 है
जो निश्चित संख्या है और सभी में जोड़ रहे हैं तो अगला पद प्राप्त हो रहा है। जैसे पहला पद 1 में 1 जोड़े तो दूसरा पद प्राप्त हो गया, 2 में भी एक ही जोड़े तो तीसरा पद प्राप्त हो गया, और 3 में 1 जोड़े तो ये अगला पद प्राप्त हो गया। तो एक निश्चित संख्या इसके लिए क्या है तो 1 है, जो सभी संख्याओं में जोड़ने पर अगला पद क्या होता है तो प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से दूसरा देखिए आप, ये क्या है तो यहाँ पे 100 है, मतलब 100 है और 70 है और 40 है और क्या है तो 10 है। ये 100 है, 70, ये 40 और क्या है 10 है। तो इसमें हम क्या जोड़ें, इसमें क्या जोड़ें कि ये पद प्राप्त हो जाए। तो आप देखिए ये 100 है और 100 प्लस इसमें हम 30 जोड़ेंगे तो ये मेरा कितना प्राप्त होगा 70 हो जाएगा, और 70 में क्या जोड़ेंगे तो 30 ही जोड़ेंगे। तो एक मेरा निश्चित संख्या क्या है तो -30 है। तो इसके लिए वो संख्या जो देखिए जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे, तो इसके प्रत्येक पद में कौन सा निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं तो -30 को जोड़ रहे हैं, और -30 को जोड़ रहे हैं तो ये मेरा अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो ये एक क्या है एपी में है, मतलब समानांतर श्रेणी है, ये भी समानांतर श्रेणी है, ये भी क्या है समानांतर श्रेणी है। उसी तरह से इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए -3, -2, -1 और 0 है। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि ये -2 प्राप्त हो जाए। तो देखिए -3 में +1 जोड़ेंगे तो -2 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 3 में से एक जाएगा तो 2 और ये चिन्ह यहाँ पे होगा। उसके बाद -2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा -1 प्राप्त होगा, और -1 में +1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 प्राप्त होगा। मतलब इसके लिए एक निश्चित संख्या क्या है 1 है, तो 1 जोड़ने पे क्या हो रहा है अगला पद प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से चौथा नंबर में हम देखेंगे तो ये है 3, 3, 3। तो इसमें क्या जोड़ रहे हैं तो देखिए 0 जोड़ रहे हैं। इसके लिए एक संख्या क्या है निश्चित संख्या है जो 0 है, तो 3 में 0 जोड़िएगा तो क्या होगा 3 ही होगा, और दूसरा में 3 है तो 3 में 0 जोड़िएगा तो 3 होगा, 3 + 0 बराबर क्या होगा 3। तो इसके लिए निश्चित संख्या 0 है, क्या है 0 है। अब जरा देखिए इसमें पांचवा नंबर में -1.0, -1.5, -2.0, तो इसमें कौन सा निश्चित संख्या है। तो इसमें देखिएगा तो -1.0 हम क्या जोड़ेंगे कि ये प्राप्त होगा, तो हम लोग इसमें -0.5 जोड़ेंगे तो 1 और 0.5 क्या होगा तो ये हो जाएगा 1.5। उसी तरह से -1.5 में क्या जोड़ेंगे तो -0.5 तो ये हो जाएगा 2.0 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें निश्चित संख्या क्या है तो -0.5 है, इसमें -0.5 जोड़े तो अगला पद प्राप्त हो गया, और इसमें भी -0.5 जोड़े तो ये क्या हो गया अगला पद प्राप्त हो गया। इसीलिए डिफिनीशन एक बार और सुनिए कि समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक वैसी सूची है जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद क्या होता है तो प्राप्त होता है। हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, अब आगे देखेंगे नोट में हम लोग कुछ।